बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ छोलिए के पुलाव की रेसिपी शेयर करेंगे। इसके लिए एक बर्तन ले लें जिसमें आपने इसको बनाना है। इसमें हस्बे ज़रूरत ऑयल और हस्बे ज़रूरत प्याज ये शामिल कर दें और प्याज को लंबा लंबा ब्रिक ब्रिक काट के तो ये शामिल कर दें और इसको ऑयल में फ्राई करें। जब प्याज थोड़ी सी गोल्डन होना शुरू हो जाए तो इसमें हस्बे ज़ायका ज़ीरा शामिल कर दें। जब ज़ीरा भी थोड़ा फ्राई हो जाए और प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें आप हस्बे ज़रूरत पानी शामिल कर दें। फिर इसके बाद छोलिए के दाने शामिल कर दें और दाने आप अच्छे से धो के और इनकी सफाई करके तो फिर आप शामिल करें। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये दाने इस बर्तन में आप शामिल कर दें। अब बर्तन में पानी का लेवल इतना होना चाहिए कि इन छोलियों के दानों से पानी आपका 2 इंच ऊपर हो। पानी डालने के बाद अब इस बर्तन को ढक्कन दे के कवर कर दें और मीडियम फ्लेम कर दें और इन दानों को आप गलने दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्फे वक्फे से आप इन दानों को चेक करते रहें और जब ये छोलिए के दाने सॉफ्ट हो जाएं, नरम हो जाएं तो फिर आप चेक कर लें और फिर इसके बाद इसमें हस्बे ज़ायका नमक ये शामिल कर दें और चावल हस्बे ज़रूरत ले लें और चावल आम रूटीन में जो आप लेते हैं वो ले लें और इनको धो के और जिस तरह आप इनको पानी में डिप करके रखते हैं उस तरह आप इनको पानी में डिप करके रख दें। कुछ टाइम चावलों को पानी में डिप रहने के बाद इनका पानी निकाल दें और फिर पकाने के लिए बर्तन में शामिल कर दें। चावलों की मुख्तलिफ़ इक़साम होती हैं और इनको पकाने के तरीके मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए आपके घर में जो आम रूटीन में चावल बनते हैं आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि कितना पानी शामिल करके आपने चावलों को पानी में डिप करके रखना है और पकाते हुए आपने इनमें कितना पानी शामिल करना है और आपने किस तरह इनको आपने कुक करना है। तो डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, अगर मेरे पास ज़्यादा रिक्वेस्ट आएगी तो मैं जितना हो सका डिटेल में गाइड कर दूंगा। जिस तरह आप आम रूटीन में मटर का पुलाव और आलू का पुलाव बनाते हैं तो आप इस तरह छोलिए का भी पुलाव बना सकते हैं। चावलों में पानी पूरा कर लेने के बाद इनको पकने दें और हाई फ्लेम कर दें और ये जब पककर तैयार हो जाएं तो एंड पे जब पानी ड्राई हो जाए तो आप इनको दम लगा दें। जब चावलों के ऊपर बबल्स बनना शुरू हो जाएं और पानी की सतह नज़र ना आए तो आप फिर दम लगाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, छोलिए का पुलाव बनकर तैयार है और ये हमने डिश आउट किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। जो मेरे चैनल पे नए हो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।